बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत का जश्न हरियाणा में भी जोर शोर से मनाया गया। अंबाला में यह जश्न बेहद भव्य और उत्साहपूर्वक नजर आया, जहां पूर्व मंत्री असीम गोयल के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जीत का उल्लास ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच मनाया। कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और पटाखे चलाकर जश्न मनाया। वहीं असीम गोयल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अब ये टीम बनाकर पोगो चैनल खोलेंगे। असीम गोयल ने कहा कि अब ये वोट चोरी का नहीं, बल्कि लुप्त होती कांग्रेस को ढूंढने का अभियान चलाएंगे। मैंने कहा था कि आज वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, कल को कांग्रेस चोरी हो जाएगी। जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर जो अच्छे नेता थे धीरे धीरे करके कांग्रेस से निकल रहे हैं, और मैंने जो बात कही थी आज आप देख लीजिए, बिहार के अंदर कांग्रेस चोरी हो गई है। तो आज राहुल बाबा या हुड्डा साहब लेंस लगा के भी घूमेंगे तो उनको कांग्रेस वहां दिखेगी नहीं। यही हाल हरियाणा में पूरे देश में होने वाला है। अब वो वोट चोरी के लिए प्रदर्शन नहीं, वो लापता कांग्रेस एक थी, कांग्रेस के नाम से आप देख लेना कांग्रेस का जो अगला प्रदर्शन होगा वो कांग्रेस चोरी के नाम के ऊपर होगा। सही यार, देखिए मैं इन कांग्रेस के नेताओं से वही बात कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से इन्होंने जब एक हल्ला डालना होता है, आधे से ज्यादा नेताओं को एसआईआर की फुल फॉर्म नहीं पता होगा। और एसआईआर का मकसद क्या है? किसी भी जेन्युइन आदमी की वोट को आप कैसे काट सकते हो? तो तुरंत चैलेंज करेगा, ईसी को करेगा, कोर्ट में करेगा। एक भी ऐसा मामला आप देखिए, बाहर के लोगों की वोटें बनवा के चुनाव जीतने के लिए जो देश के नागरिक नहीं है, क्या किसी बांग्लादेशी को यहां वोट देने का अधिकार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये सवाल आप राहुल बाबा से कीजिएगा। जो एसआईआर के ऊपर सवाल उठा रहा है उससे आप कीजिएगा कि क्या कोई बांग्लादेशी या कोई बर्मा का रहने वाला या कोई और दूसरे देश का रहने वाला भारत के भाग्य का निर्धारण करेगा क्या? मैं आपसे आपके माध्यम से सवाल उनसे पूछ रहा हूं। और एसआईआर के अंदर कोई दिक्कतें थी, मानिए कोर्ट यहाँ पे है, ईसी है, स्वायत्त संस्थाएं हैं, तो केवल झल्लाहट है। इनको अपनी हार पहले दिख गई थी और इनके तर्कस के अंदर भी एसआईआर निकला है। जैसे मैंने कहा, कांग्रेस का विधवा विलाप 2014 से जारी है। अब ये कोई ना कोई और बातें की जी, जो है झूठी बातें करके बीजेपी सत्ता में आ गई है। और एसआईआर के ऊपर अखिलेश यादव का तो बयान आ गया है, क्योंकि उनको यूपी की अपनी जमीन खिसकने का डर सता रहा है। 2027 में अभी ये राहुल बाबा भी अपनी टीम बड़ी कर रहे हैं, पॉलिटिकल टीम नहीं, बाबाओं की टीम बड़ी कर रहे हैं। सब मिलके चैनल पोगो जैसा खोलेंगे, और ये पोगो चैनल के मेन आर्टिस्ट जो है राहुल बाबा अपनी पूरी टीम को इकट्ठा कर रहे हैं। तेजस्वी जी अब उस टीम में आए हैं, और आने वाले 5-4 साल के अंदर और जितने भी ये ऐसे करेक्टर हैं आपको राहुल बाबा की टीम के अंदर मिलेंगे। असीम जी, देखिए हम कार्यकर्ता हैं साहब। हाँ, बीजेपी के अंदर कार्यकर्ता को कभी कुछ भी नहीं पता होता कि उसकी जिम्मेवारी जहां लगा जाए वहां, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता एक मंतव्य से काम करता है, जहां कम वहां हम। तो एज ए कार्यकर्ता जहां भी पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी, जिस बूथ के ऊपर और जिस सीट के ऊपर या सीटों के ऊपर, तो कार्यकर्ता हैं साहब अपना बस्ता उठा के चल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। और जबरदस्त जिंदाबाद। दशरथ मांझी जी ने जब पहाड़ तोड़ा, बिहार की कहानी है। और जिस प्रकार से माउंटेन मैन के नाम से उनको जाना गया, तो ये उस फिल्म का डायलॉग है। और आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने एनडीए का एक प्रचंड बहुमत आया कार्यकर्ताओं की मेहनत से। मैं वहां लगभग 2 महीने रहकर जमीनी हकीकत से सारा समझते हुए जिस प्रकार का चुनाव हमने भांपा, मातृशक्ति का जो है अतुलनीय आशीर्वाद, युवा साथियों का एक विश्वास और बिहार की जनता का एक इतना प्रचंड आशीर्वाद जो हमें जमीन पर इस बार देखने को मिला। माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से बिहार के विकास के अंदर अपना योगदान दिया, माननीय नीतीश जी ने सुशासन के नाते, जिनको सुशासन बाबू भी कहा जाता है, और कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत से आज ये जो जिस प्रकार से वहाँ एनडीए की सरकार आई है और जंगल राज वाली ताकतें समाप्त हुई हैं। देखिए, बुराई हम आज से नहीं, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं कि बुराई हमेशा हारती है, अधर्म हमेशा हारता है, अधर्म। और आज वही हमने बिहार के अंदर भी जीता है।
आज पूर्णतः जंगल राज का सफाया जो है मैं कह सकता हूँ बिहार के अंदर बिहार की जनता की वोट की ताकत से हुआ है। और निश्चित रूप से सुशासन का और विकास का जो एक नया अध्याय माननीय मोदी जी और नीतीश जी ने लिखा था, उसके ऊपर एक प्रचंड जनादेश लगाकर जो है देकर बिहार की स्वाभिमानी जनता ने है अपनी मोहर लगाई है और देश को एक नया रास्ता भी दिखाने का काम किया है। और जिस प्रकार से राहुल जी या तेजस्वी यादव जी, अब तो मैं तो उनको भी राहुल बाबा और तेजस्वी बाबा ही बोलूंगा, वो बाबा की कैटेगरी में आ गए हैं। यानी जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के लोगों को भ्रमित करने का 2 करोड़ नौकरियां और अनर्गल बातें जो की, बिहार के लोग लोकतंत्र की मैं कहता हूं सबसे बड़ी पुरानी पुख्ता जमीन है, सबसे सजग अगर जमीन कोई है लोकतंत्र के नाते तो बिहार की वो भूमि है। और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे बड़े नेताओं ने बड़ा प्रचार किया। नायब जी जहां जहां गए हम लगभग वो सारी सीटें जो हैं प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। तो मैं सभी को और बिहार की स्वाभिमानी जनता को भी, वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी, हमारे नेताओं को भी, सबको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं।